अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो है ना इलेक्शंस बेटा हुए थे। इलेक्शंस में बेटा अगर हम बात बात करें बेटा ईस्ट पाकिस्तान की, तो ईस्ट पाकिस्तान में कौन जीता था बेटा? अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग बेटा जीत गई थी और वो एक ऐसा समझ लें एक जोशो खरोश से एक अपना पर्पस एक मकसद लेके आए थे। उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी। ऑटोनॉमी मतलब खुद मुख्तारी बचो। ठीक है, वो अपने 6 पॉइंट्स के तहत जो है ना ऐसे समझ लें सही आराम जबरदस्त तगड़ा जो है ना उससे जीते हैं बेटा। और दूसरी तरफ बेटा वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो का स्लोगन था रोटी कपड़ा एंड मकान। तो इन्होंने भी इस ऐसा समझ लें टाइटल पे इस स्लोगन पे अपने सीट्स जीत लिए। अब जैसे कि बेटा हमारे मुल्क में करंटली ऐसे हो रहा है कि जो पार्टी जिस सूबे में ज्यादा वैकेंसीज हैं वो वहां पे हुकूमत कर लेगा। शेख मुजीबुर रहमान का ये स्लोगन था। ठीक है, कि जैसे कि होता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में हमारी डोमिनेंसी है तो उसके मुताबिक हमें हुकूमत दी जाए, और वेस्ट पाकिस्तान में ऑफकोर्स जो पीपल पार्टी है वो रहेगी। वो तो बेटा सारी शर्तें ठीक थी, लेकिन उनकी कुछ डिमांड्स थी। वो डिमांड्स को लेके ऐसा समझ एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बेटा बहुत मुश्किल था उनकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करना। ठीक है, उनके ऐसा समझ लें वो आधा आज़ाद होना चाहते थे। आधा आज़ाद का मतलब कल पूरा भी हो सकते थे। तो इसी वजह से बेटा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खतरा था कि ये कहीं कल हमसे आज़ाद हो जाए, कल हमें हिसाब तक ना दें। एक तो कोई लैंड कनेक्शन ही नहीं है, ना कोई वाटर कनेक्शन है। एक उस साइड पे है, एक उस साइड पे, बीच में इंडिया है बेटा। तो इस वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बेटा बहुत मुश्किलात के सामने मुश्किलात फेस कर रही थी। फिर कोशिश किया गया बेटा, दोनों सरबरा जुल्फकार अली भुट्टो की बात कर लें और शेख मुजीबुर रहमान बेटा, इन दोनों को बिठाया गया, कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन कोई हल ना निकला। क्योंकि बेटा शेख मुजीबुर रहमान और उनके जो लोग थे बेटा वो इस चीज़ पे डटे हुए थे। ठीक है, कि हमें भाई जो प्रोविंशियल ऑटोनोमी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब वो इस चीज़ पे बेटा डटे हुए थे और उनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चल गया था कि हमें हुकूमत नहीं देना चाहते। तो अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से क्या कर दिया बेटा, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोटेस्ट एक ऐसा समझ लें एक वाइड रेंज तक बेटा पहुंच गया, जिसकी बेस पे वही जो प्रोटेस्ट है बेटा वो एक वार की शेप में अख्तियार कर गया 1971 में। अब इसमें हुआ क्या बेटा कि अब यहाँ पे बंगाली ये प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि वो बंगाली लोग जो आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, जो आज़ादी चाहते हैं बेटा, इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो लोग। और यही चीज़ बेटा बलूचिस्तान में भी हुआ था कि बलूचिस्तान के लोग भी आज़ादी मांगने लग गए थे 1973 में। ठीक है, जैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान के लोगों ने भी बेटा ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो अब बेटा वार ऑफ 1971 में इंडिया ने क्या किया, इन बंगाली जो सेपरेटिस्ट थे, ठीक है, इनको सपोर्ट किया। यानी वो लोग जो आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, जो आज़ादी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, तो इंडिया ने बेटा इस चीज़ को सपोर्ट किया। और फिर बंगालियों ने बेटा एक फोर्स बनाई है, मुक्ति भीनी। ठीक है, अब मुक्ति भीनी एक्चुअली ये एक गोरिल्ला फोर्स है। गोरिल्ला फोर्स का मतलब ये होता है बेटा कोई ऐसी फोर्स जो किसी जगह पे, स्पेशली बेटा आर्मी की बात कर ले, ऐसी जगहों पे ये अटैक करके फौरन छुप जाते थे। ठीक है, ये एक ऐसी किस्म की बेटा ये फोर्स थी। ठीक है, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से क्या कर दिया बेटा, पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब फिर बेटा प्रॉपरली पाकिस्तान आर्मी ने जो ना इस चैनल को डील की है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली पाकिस्तान ने इस जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो ना जनरल टिक्का खान बेटा उन्होंने जो ना ये मेथड अडॉप्ट किया था, लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों को खामोश करवाया था, लेकिन उनका जो मेथड था वो ठीक नहीं था बेटा। तो फिर फर्दर क्या हुआ बेटा, लेकिन आपको पता है बेटा जब वो कहते हैं ना कि जिस बंदे के सर पे वो कहते हैं खून चढ़ जाए तो वो नहीं रुकता। तो इस ऐसे ही कह लें बेटा, बंगाली भी ऐसा समझ लिया वो बेटा अपने अपने मतलब आज़म से बहुत आगे गुजर चुके थे। उनके उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था, एक सेपरेट लैंड बेटा। ठीक है, एक सेपरेट होमलैंड बेटा। फिर फर्दर अब इंडिया तो आपको पता है बेटा शुरू से ही पाकिस्तान के अगेंस्ट था, तो वो इन दोनों मतलब ईस्ट एंड वेस्ट को वो एक साथ कैसे देख सकता था बच्चों। फिर क्या हुआ, 21 नवंबर 1971 को बेटा उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी आर्मी घुसा दी। ठीक है, आर्मी ऐसे घुसाई है कि इंटरनेशनली ऐलान नहीं किया, बट उन्होंने आर्मी अपनी उस साइड पे भेज दी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। लेकिन बेटा 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने क्लियरली ओपनली उन्होंने वार का ऐलान किया। ठीक है, जैसे अब यूएसए ने बेटा करंटली ईरान में ईरान और इसराइल में बेटा मुदाखलत की थी। ठीक है, कि उन्होंने अटैक करके क्लियरली जो ना एक वाजे ऐलान दिया कि ऐसा समझ लें तकरीर की कि भाई हम इस वार में शामिल हैं। तो बेटा इसी तरीके से इंडिया ने भी ऐसा ही किया। ठीक है, उन्होंने भी एक ओपन वार का ऐलान कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान और इंडिया के साथ मतलब पाकिस्तान के साथ जंग में। ठीक है, वजह क्या है, पीछे बांग्लादेश है। फर्दर क्या हुआ बेटा, 16 दिसंबर 1971 को जनरल ए के, ठीक है, न्याजी सरेंडर टू इंडिया।
अब बेटा इसके सरेंडर के पीछे वजह क्या थी कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए? वजह क्या था बेटा? आउट नंबर्ड, अंडर इक्विप्ड एंड कट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान। मैं बेटा शुरू से आपको कह रहा हूँ, एक तो बेटा लैंड कनेक्शन नहीं था, बीच में इंडिया है आपको पता है, और दूसरे साइड पे बेटा वो ऐसा समझ ले जो बहिरिया अरब है, ठीक है, अरेबियन सी है बेटा, तो ऐसे समझ ले कि पाकिस्तान आर्मी के लिए रिसोर्सेज वहां तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम थी बेटा वहां पे, और असला वगैरह भी नहीं थे, तो इस वजह से पाकिस्तान आर्मी वीक पड़ गई बेटा। और राउंड अबाउट जो इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडिया के साथ तो बॉर्डर है उसका बेटा, असम का, बांग्लादेश का, तो अब उस साइड पे बेटा इंडिया आराम से घुस गई, लैंड कनेक्शन था, घुस गई उधर। राउंड अबाउट बेटा 20 टाइम्स मोर ट्रूप्स थी इंडिया की पाकिस्तान के मुकाबले में, मतलब इतनी ह्यूज बेटा ऐसे समझ ले इंडियन आर्मी घुस गई बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी बेस पे ऐसे समझ ले पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हुआ बेटा। इसमें बेटा जनरल मनशा, ठीक है, उन्होंने ये एक्चुअली उस वक्त इसी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंडिया में बेटा, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान की जो ब्रेवरी है उसकी दाद दी बेटा, ठीक है। अब हार जीत तो बेटा होता ही रहता है, हमारा तो यही काम है, इंडिया के साथ हम कभी ना कभी लड़ते रहते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ बच्चों, ये जनरल मनशा बेटा ये है, और ये जो उसके अलावा जो ए के नियाजी है जनरल बेटा, ये ए के नियाजी ये है, और उसके बाद ये जनरल मनशा ये है बेटा। हाँ बच्चों, इसमें ये आपको, ये इस पिक्चर पे आपको जो है ये बंगाली सेपरेटिस्ट शो हो रहे हैं, जो यही काम करते थे, आर्मी के प्लेसेस पे अटैक करके भाग जाते थे। के फाल ऑफ ढाका पाकिस्तान, पाकिस्तानी हुकूमत यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना फेल हो गई, वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद बेटा क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, एक सेपरेट कंट्री यानी बांग्लादेश बन गई कब? 16 दिसंबर को, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया था कि भाई हम फुली तौर पर जो है ना वहाँ से दस्तबरदार होते हैं, तो उसी दिन बेटा ऐसे समझ ले बांग्लादेश बन गया था। अब उसके अलावा बेटा रिगार्डेड एज मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फेलियर ऑफ याह्या खान रेजिम बेटा। अब याह्या खान की तरफ से समझ लें कि उनकी ये लैकनेस थी कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली बेटा मेंटेन नहीं कर पाए। मैसिव ब्लो टू पाकिस्तान यूनाइटी एंड मिलिट्री मोरल। अब बेटा एक तो मतलब ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी आर्मी जो बांग्लादेश में थी वो अरेस्ट हो गई, उसके बाद फिर फर्दर बेटा पाकिस्तान भी सेपरेट हो गया, तो ऐसे समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए या एक इस्लामी कम्युनिटी विद इन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका था, ठीक है, जिसमें एक इंडिया ने मतलब ऑफ कोर्स कह लें बेटा बंगाली भी मुसलमान ही थे, यहाँ पे भी मुसलमान है, एक हिंदू आके आप दोनों को क्या करके लड़ा के साइड पे करवा रहा है, तो ये ऐसा समझ लें हमारी पाकिस्तानी यूनाइटी या मिलिट्री मोरल के लिए थोड़ा लो सीन समझ लें इसको बच्चों। उसके बाद फिर बेटा जुल्फकारली भुट्टो, जैसे मतलब बांग्लादेश सेपरेट हो गया बेटा, ढाका की जो हुकूमत है वो गिर गई, उसके बाद जनरल याह्या खान भी हुकूमत से मतलब दस्तबरदार हो गए। जुल्फकारली भुट्टो बेटा प्राइम प्रेसिडेंट बने, लेटर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया बेटा। अब इन्होंने उनका उन्होंने क्या कहा कि मैंने पाकिस्तान को रीबिल्ड करना है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली, मतलब बहुत सारी रिफॉर्म्स लेके आनी है पाकिस्तान को बेटा, मैंने मजबूत करना है, ये उनकी एम थी। और बच्चों इसी दौरान इनके ही रजीम में समझ लें, इनके दौर में बेटा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई 1973, जो कि बेटा करंटली हमारी हुकूमत ये ऐसा समझ लें करंटली यही बेटा जारी है, यही आयन चल रहा है हमारे मुल्क में बेटा। ये 10 अप्रैल को जो है ना लॉन्च हुआ था, 10 अप्रैल 1973। अब बेटा जो भी गवर्नमेंट आता है हर ऑलमोस्ट हर 5 साल में ऐसा ऐसा से बेटा इसकी क्या होती है, तरमीम होती रहती है, अमेंडमेंट होती रहती है, ठीक है, अमेंडमेंट होती रहती है बेटा। करंटली बेटा जो अमेंडमेंट हुई है वो 26 अमेंडमेंट हुई है, जो है ना मेरे ख्याल से बेटा अक्टूबर 2024 को हुई है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, एक तो मेरे ख्याल से न्यूज़ भी चली है। पहले ये होता था कि बेटा जो सीनियर जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसको ICG, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, CGP, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता था बेटा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनता था बेटा? सीनियर जज, मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का। तो बाद में बेटा इसके लिए, इसकी सिलेक्शन के लिए उन्होंने एक न्यू कमेटी बनाई है, जो इसी अमेंडमेंट के तहत बनाई है बेटा, ठीक है, कमेटी बनाई है। उसमें यह है कि 3 जो है ना या 3 बंदे की कमेटी है जो डिसीजन करेगी कि किसको सीनियर फर्दर जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो और भी बेटा ऐसे अमेंडमेंट किए गए थे 26 में, 5 से 6 अमेंडमेंट जो है ना क्लियरली है बेटा। तो अनएनिमसली पास बाय नेशनल असेंबली, बेटा जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने क्या किया, इसको पास किया है। अनएनिमसली का मतलब होता है बेटा मुतफिका तौर पर, ठीक है, मुतफिका तौर पर, ठीक है, मुतफिका तौर पर बेटा इसको पास किया गया है। इस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यही बेटा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक बेटा ऐसा समझ ले सेनेट है, दूसरा नेशनल असेंबली है, ठीक है, सेनेट एंड नेशनल असेंबली।
तो 2 हिस्सों में बेटा ऐसा समझ लें, ये बाइलैटरल जो ना डेमोक्रेसी समझ लें बेटा इसको, कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक पार्लियामेंट को, एक तो उसमें सेनेट आ जाता है, दूसरा नेशनल असेंबली आ जाता है बेटा। रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क, मतलब पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका एक बेसिक बुनियाद है। ठीक है, आपको पता है बेटा करंटली हमारे मुल्क में यही चल रहा है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अल्लाह पाक इसको बेटा बहुत आगे तक ले जाए। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद बेटा फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट पाकिस्तान में क्या हुई। लास्ट टाइम भी हमने बच्चों कहा था कि पाकिस्तान शुरू में अलाइन रहा है, फिर नॉन अलाइनमेंट में आया, फिर न्यूट्रल में आया। तो बेटा ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंजेस आती रही, और इसी दौरान बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला एग्रीमेंट किया बेटा। जो कब किया था इन्होंने, एक शिमला एक्चुअली जो हिमाचल प्रदेश है ना बेटा, उसका एक कैपिटल है हिमाचल प्रदेश, इंडिया में बेटा मौजूद है, ये इसका स्टेट है, प्रदेश बेटा, उसका एक कैपिटल है शिमला बेटा। ठीक है, वहाँ पे बेटा क्या हुई, ये एग्रीमेंट हुई है। एग्रीमेंट किस बेस पे थी कि बेटा 1971 में जो वार हुई थी पाकिस्तान के साथ बच्चों, इंडिया की, उस दौरान इंडिया ने पाकिस्तानी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई किया था, वो भी स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे। जब कहा जाता है बेटा राउंड अबाउट 30,000 किलोमीटर इंडियन आर्मी बेटा पाकिस्तान में घुसी थी। तो ये वो तमाम एरिया थे बेटा, इस ट्रीटी के तहत इनको वापस किया गया है। और भी बेटा ऐसे ट्रीटीज थी जिसके तहत एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी बनाया गया था, सीज फायर लाइन को बेटा ठीक है, सीज फायर लाइन। ठीक है बेटा, उसको एलओसी में कन्वर्ट किया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि वो लियाकत अली खान ने बेटा सीज फायर किया था, उसके बाद फर्दर जो ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी है बेटा। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि जब भी उस स्टेट का डिसाइड होगा तो यहाँ पे ही बाउंड्री लगाई जाएगी। ठीक है, कि ये वो जगह है जहाँ पे एक साइड पे एक मुल्क है, दूसरे साइड पे दूसरा मुल्क है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेटा एलओसी की थी। उसके बाद फिर बेटा फर्दर दिल्ली एग्रीमेंट हुई है। अच्छा, ये जो शिमला एग्रीमेंट है बच्चों, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान में हुई थी। ठीक है, ये बच्चों जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं और ये क्या है, इंदिरा गांधी है बेटा। ठीक है, उनके दरमियान में ये एग्रीमेंट हुई थी। उसके बाद फर्दर बेटा दिल्ली एग्रीमेंट है। ये एक्चुअली जो रिटर्न ऑफ प्रिजनर ऑफ द वार, मतलब ये बेटा इस जंग में जितने भी लोग मतलब आर्मी के थे बेटा, उनको क्या किया बेटा, रिटर्न किया गया। इंडिया वाले पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान सॉरी इंडिया वाले रिटर्न किए थे, इंडिया वालों ने पाकिस्तान के जो वो थे रिटर्न किए कैदी। तो ये मतलब म्यूचुअल बेटा जो प्रिजनर थे वो एक्सचेंज किए गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद फर्दर बेटा जो रिजेक्टेड वेस्टर्न एलियंस बेटा, वेस्टर्न जो फोर्सेज हैं उनके साथ जो उनके कनेक्शन थे उनको भी ब्रेक डाउन किया गया। फर्दर बेटा कैंसल द डिफेंस पैक्ट विद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट के साथ बेटा जो इन्होंने डिफेंस पैक्ट थे वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिए। आपको पता है बेटा शुरू में हमने बात की थी कि जो पाकिस्तान और इंडिया है ये एक्चुअली दोनों कॉमनवेल्थ के साथ कनेक्टेड थे, ब्रिटिश के। ठीक है, ब्रिटिश का बेटा एक ऐसा समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ, तो उसके साथ ये दोनों कनेक्टेड थे। तो वहां से जो ना पाकिस्तान बाजात खुद विदड्रॉ हुआ बेटा कॉमनवेल्थ से। उसके बाद बेटा फिर पाकिस्तान ने अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड चाइना। ठीक है, चाइना और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इनके ताल्लुकात बेटा अच्छे हो गए। मैं वही शुरू में बेटा कह रहा था ना कि पाकिस्तान एक नॉन एलियंस मेंबर है। ठीक है, कि पाकिस्तान बेटा किसी के साथ डायरेक्टली फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दो मुल्क लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान डायरेक्टली उनके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, इनडायरेक्टली हो सकता है, जैसे असला देना बेटा। बता देता हूँ बच्चों, अभी ये जो शिमला एग्रीमेंट है ये एक्चुअली 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को वो इसाक डार थे। हाँ, इसाक डार नहीं थे, वो दूसरे जो थे ख्वाजा आसिफ बेटा। हाँ, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बेटा क्या किया था, शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल किया था जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया था। ठीक है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को बेटा खत्म किया था, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है बेटा, जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया था तो इसाक डार ने शिमला कॉन्फ्रेंस को भी खत्म कर दिया बेटा। इंडिया ने बेटा जी 23 अप्रैल, हाँ इंडिया ने 23 अप्रैल को बेटा क्या किया था, इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक किया था। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर फर्दर इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर लें। ठीक है, एक तो बेटा बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं कि बैंक्स वगैरह को नेशनलाइज किया गया, इंडस्ट्रीज़ को बेटा बहुत ज़्यादा नेशनलाइज किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बेटा बनाए गए हैं। और उसके अलावा जो ना रिड्यूस द पावर ऑफ इंडस्ट्रियल एलिट बेटा, इंडस्ट्रियल मतलब इनकी जो फैसिलिटीज़ थी बेटा उसने कम कर दी। और उसके बाद जो ना ये सोशल जो रिफॉर्म्स है बेटा, ठीक है, मुआशरे के अंदर मतलब छोटे छोटे लेवल पे बेटा चेंजेस लेके आना। अब ये इसके पीछे वजह ये है कि बेटा ये एक्चुअली चले ही शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में उनका कोई पर्पस था ही नहीं, जिसकी बेस पे बेटा हमारी जो इकोनॉमी है वो ड्रॉप हुई है और इकोनॉमी की जो एफिशिएंसी है बेटा वो ड्रॉप हो गई है। मतलब इन्होंने जो चेंजेस लाए हैं वो शॉर्ट टर्म्स थे, लॉन्ग टर्म में नहीं चल सके, और जिसकी बेस पे ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ। फर्दर बेटा क्या है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसके दौर में स्टार्ट हुआ 1974 को बेटा, जब
इंडिया ने बेटा जो एटॉमिक मतलब टेस्ट किया था बेटा, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक्चुअली इनसे बात की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से। तो इन्होंने एक ऐलान भी मतलब अपने किसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा था कि वी विल ईट ग्रास बट बिल्ड द बम, ठीक है, कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटॉमिक बम यानी न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कंट्री लाजमी बनेंगे, ठीक है। जिसकी बेस पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बेटा आपको पता है जो खिदमात हैं वो वाजे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेटा न्यूक्लियर मतलब जो प्रोग्राम था वो आगाज़ किया। ये मेरे ख्याल से बेटा बेनज़ीर के दौर में उन्होंने फर्दर जो है ना मिसाइल भी बना लिए थे, लेकिन जो एटॉमिक बम है वो ऐसा समझ लें जाके 1998 में मेरे ख्याल से, हाँ, 28 मई को बेटा जो है ना ये यौम तकबीर यानी जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद बेटा अथॉरिटेरियन एक्शंस एंड बलूचिस्तान कन्फ्लिक्ट। एक्चुअली हुआ ये है कि बेटा इराक एम्बेसी की बात हो रही है, इराक एम्बेसी, वहाँ पे बेटा असला वगैरह पाया गया, ढूंढा गया, जैसे भी बेटा वो एक्चुअली फर्दर उसका फंक्शन था कि ये बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड करना। और उस वक्त बेटा ऐसा समझ लें जैसे हमने बांग्लादेश स्पा टेस्ट की बात की थी, स्प्रे टेस्ट की बात की थी, इसी तरीके से यहाँ पे बलूचिस्तान स्प्रे टेस्ट की बात हो रही है कि यहाँ पे भी बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज़ादी चाहते थे बेटा, ठीक है। अब उन्होंने फर्दर जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेटा ये चीज़ पता चली, उन्होंने जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पर क्या किया बेटा, डिसमिस किया। ये सरदार अताउल्ला मिंगल बेटा ये आपको ये शो हो रहे हैं, ठीक है, इनको इनकी हुकूमत को बेटा उन्होंने ड्रॉप किया और वहाँ पे इनकी जगह मेरे ख्याल से अकबर बुगटी को बेटा गवर्नर मुंतखब कर दिया गया, अकबर बुगटी, ठीक है। अब उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया बेटा, मिलिट्री ऑपरेशंस करवाए अगेंस्ट मारी मारी है ये बेटा कास्ट है, इसी तरीके से मिंगल्स टाइप के अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या की, मिलिट्री ऑपरेशन बेटा जारी की। ये एक्चुअली 1973 को बच्चों ये स्टार्ट हुआ था, 1977 को जाके ख़त्म हुआ। 4 साल बेटा ये ऐसे समझ लें जो वार है, ये बलूचिस्तान कन्फ्लिक्ट है बेटा, ये चलती रही है। अब इसमें होता क्या था एक्चुअली, जो बलूचिस्तान के लोग हैं बेटा वो क्या चाहते थे, उनके बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज़ादी चाहते थे। इंसर्जेंसी का मतलब ही यही होता है कि किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाना, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है बेटा, वाइडन द सिविल एंड मिलिट्री गैप, मतलब जो कॉमन लोग हैं और मिलिट्री आपको पता है जनरल कंडीशंस में सिचुएशन में ये होता है कि लोग अपने मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान के लोगों की बात कर लें वो मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करते। उनकी बेटा ऐसे समझ लें शुरू से तारीख ही ऐसे चलती आ रही है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो या बाहर से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिसकी बेस पे ऑपरेशन करना पड़ता है वहाँ पे, और फिर वहाँ के जो लोग हैं बेटा उनके नुकसान होते हैं, ऑफ कोर्स उन नुकसान की बेस पे वो अपनी आर्मी के अपने मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर सारी फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान को दी जाएँ तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बेटा फर्दर कोई मतलब कन्फ्लिक्ट राइज हो। फर्दर बेटा सप्रेस द पॉलिटिकल अपोजिशंस बेटा, मतलब जितने भी उस बलूचिस्तान में पॉलिटिकल अपोजिशंस थी उनको या तो जेल में डाला गया या उन्हें ट्रिएटर के तौर पर कहा गया बेटा, ठीक है। मतलब ये कि उनको फिर फर्दर जो इलेक्शंस हैं या फिर आज़ादाना मतलब जो बेटा प्रोटेस्ट है वो नहीं करने की वो करने की इजाज़त नहीं दी गई इनको बिल्कुल भी। फिर फर्दर क्या हुआ बेटा, 1977 में बेटा, ठीक है, इलेक्शंस हुए फिर 7 मार्च को बेटा, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 156 बेटा सीट्स वो जीते थे आउट ऑफ 200। अच्छा दूसरी तरफ बेटा पाकिस्तान नेशनल एलियंस बेटा PNA, ये एक्चुअली जैसे अब करंटली PDM चल रहा है बेटा, PDM, तो उस वक्त इसी तरीके से PNA था जिसमें बेटा 9 पार्टीज आपस में मिली हुई थी और उन्होंने बेटा इन जो मतलब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी जीती थी उन्होंने जो नतायज है बेटा उन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी बेस पे क्या हुआ बेटा, एलेगिंग द मैसिव रेगिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बेटा एहतजाज हो गई, आप कह लें कि प्रोटेस्ट हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। नेशनल वाइड वायलेंट प्रोटेस्ट इरप्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा बेटा क्या हो गई, एहतजाज शुरू हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो फिर जो गवर्नमेंट है बेटा उसने क्या किया, जो पार्शल मार्शल लॉ बेटा वो इंट्रोड्यूस करवा दिया लाइक लाहौर एंड मुल्तान। फिर फर्दर बेटा जो हालात थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो जनरल ज़ियाउल हक ने बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके फिर उसने क्या लगा लिया, मार्शल लॉ लगा लिया। और ये कब की बात है, 5 जुलाई 1977।